नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं उड़ीसा राज्य में स्थित भगवान सूर्य के मंदिर कोणार्क मंदिर के बारे में। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित था, जिसे स्थानीय लोग बिरंची नारायण कहते थे। इसी कारण इस क्षेत्र को उसे अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र कहा जाता था। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। इस मंदिर की भावनाओं को यहाँ के पत्थरों पर किए गए उत्कृष्ट नक्शी ही बता देता है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से रहा होगा। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। लाल बालू पत्थर और काले ग्रेनाइट से बना यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हैं। मान्यता है कि सूर्यदेव के रथ को 12 घोड़े खींचते हैं। इस मंदिर से सूर्य देव का साक्षात दर्शन हो सकता है। कोणार्क मंदिर व्यापक रूप से इसकी वास्तुशिल्प भव्यता के लिए नहीं, बल्कि मूर्तिकला काम की जटिलता के लिए भी जाना जाता है। यह कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु है, जिसमें अनुग्रह, आनंद और जीवन की लय को दर्शाया गया है, जिसमें सभी अद्भुत चमत्कार शामिल है। कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रत्येक तरफ 12 पहियों की 2 पंक्तियां हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर में स्थित चक्र दिन के 24 घंटों को दर्शाता है, और कुछ लोगों का मानना है कि यह चक्र वर्ष के 12 महीनों को दर्शाता है। लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर के 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिन को दर्शाते हैं। समुद्र तट के नाविकों ने इसका नाम काला पगोड़ा दिया था, क्योंकि उनका मानना है यह मंदिर समुद्री लहरों से कुछ इस प्रकार आकर्षित करता है कि इसके कारण ज्यादातर दुर्घटनाग्रस्त जहाजों का मलबा मंदिर के पास जमा हो जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया था। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे, तो उन्होंने सांब के रोग का भी निवारण किया, जिसके कारण सांब के मन में सूर्य भगवान के मंदिर निर्माण की इच्छा प्रकट हुई थी। रोग मुक्त होने के कुछ दिन बाद जब सांब चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे, तो उन्हें सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली, जो कि सूर्यदेव के शरीर भाग से देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। जैसे कि हमने पहले बताया कि सांब के मन में सूर्यदेव का मंदिर बनाने की इच्छा हुई थी, तो मूर्ति मिलने के बाद सांब ने अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित कर दिया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। कई इतिहासकारों का मत है कि कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता राजा लांगुल नरसिंहदेव की अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण कार्य खटाई में पड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप अधूरा ढांचा ध्वस्त हो गया। लेकिन इस मत को ऐतिहासिक आंकड़ों का समर्थन नहीं मिलता है। के मंडल पंजी के आंकड़ों के अनुसार और कुछ 1278 ईस्वी के ताम्रपत्रों से पता चला कि राजा लांगुल नरसिंहदेव ने 1282 तक शासन किया, जबकि कई इतिहासकार मंदिर का निर्माण 1253 से 1260 के बीच हुआ था, जिससे मंदिर के अपूर्ण निर्माण का इसके ध्वस्त होने का कारण होना तर्कसंगत नहीं है। कोणार्क मंदिर के गिरने से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत काला पहाड़ से भी जुड़ा है। उड़ीसा के इतिहासकार के अनुसार काला पहाड़ ने सन 1508 में यहाँ आक्रमण किया और कोणार्क मंदिर समेत उड़ीसा के कई हिंदू मंदिर ध्वस्त कर दिए। पुरी जगन्नाथ मंदिर से कुछ लोगों के अनुसार कैसे काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया, इसकी जानकारी दी जाती है। कोणार्क मंदिर सहित उसने अधिकांश हिंदू मंदिरों की प्रतिमाएं भी ध्वस्त की। हालांकि कोणार्क मंदिर की 20-25 फीट मोटी दीवारों को तोड़ना असंभव था। उसने किसी प्रकार से दधिनौती को हिलाने का प्रयोजन कर लिया, जो कि इस मंदिर के गिरने का कारण बना। दधिनौती के हटने के कारण ही मंदिर धीरे धीरे गिरने लगा तथा छत से भारी पत्थर गिरने से मुखशाला की छत भी ध्वस्त हो गई।
उसने यहाँ की अधिकांश मूर्तियां और कोणार्क के अन्य कई मंदिर भी ध्वस्त कर दिए। माना जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों पर सैन्य बल की सफलता का जश्न मनाने के लिए राजा ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ के टावर में स्थित 2 शक्तिशाली चुंबक मंदिर के प्रभावशाली आभा मंडल में शक्तिपुंज है। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम सेना ने लूटपाट मचा दी थी। तब सूर्य मंदिर के पुजारियों ने यहाँ स्थापित सूर्य देवता की मूर्ति को पुरी में ले जाकर सुरक्षित रख दिया, लेकिन पूरा मंदिर काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद धीरे धीरे मंदिर पर रेत जमा होने लगी और यह पूरी तरह रेत से ढक गया था। 20वीं सदी में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुए रेस्टोरेशन में सूर्य मंदिर खोजा गया। पुराने समय में समुद्र तट से गुजरने वाले यूरोपियन नाविक मंदिर के टावर की सहायता से नेविगेशन करते थे, लेकिन यहाँ चट्टानों से टकराकर कई जहाज नष्ट होने लगे और इसलिए इन नाविकों ने सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा नाम दे दिया। जहाजों की इन दुर्घटनाओं का कारण भी मंदिर के शक्तिशाली चुंबक को ही माना जाता है। इस मंदिर को बनाने का मुख्य श्रेय गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को जाता है। कहा जाता है कि राजा को खगोल शास्त्र में विशेष रुचि थी, तो उन्होंने एक ऐसे मंदिर बनाने की सोची जो अध्यात्म के साथ साथ वैज्ञानिकता में भी खरा उतरे। मोहम्मद गौरी के समय से ही उड़ीसा पर कई मुस्लिम शहंशाहों ने आक्रमण किया, परंतु हिंदू राजाओं ने हमेशा उन्हें पछाड़ा। हिंदू राजा जानते थे कि मुस्लिम राजाओं को ज्यादा दिन तक पीछे धकेलना आसान नहीं है। तब भी उन्होंने 2 शताब्दियों तक मुस्लिम शहंशाहों को पीछे धकेल कर रखा था। सूर्य मंदिर की वास्तुकला कई हद तक कलिंगा मंदिर की वास्तुकला से मिलता जुलता है। इस मंदिर में बने हुए 12 जोड़ी चक्के सूर्य भगवान के रथ को बहुत ही सुंदरता से दर्शाते हैं। मंदिर के उत्तरी और दक्षिणी ओर 24 खुदे हुए चक्के बने हुए हैं, जो लगभग 3 मीटर के व्यास में हैं, जो कई मायने में महीनों, वर्षों को भी दर्शाते हैं। उन चक्कों या पहियों के बीच मंदिर की दीवार पर शानदार शेर, नर्तकियां, संगीतकारों तथा कामुक समूह का चित्रण किया गया है। सभी भारतीय मंदिरों के जैसे ही सूर्य मंदिर में भी कुछ प्रमुख भाग बनाए गए हैं। सबसे पहले विमान और शिखर, जो मंदिर के ऊपरी भाग का हिस्सा है। पूर्वी भाग में जहां मोगन है, जो लोगों के एकत्र होने के लिए बनाया गया था। उसी मंदिर के पूर्वी क्षेत्र में एक नट मंदिर यानी कि नृत्य क्षेत्र भी बना हुआ है। तो ये थी कोणार्क मंदिर की कुछ बातें। आशा है आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।